सुरक्षा की। प्रदेश में लगातार बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच मिनी मुंबई और राजधानी भोपाल से दो ऐसे मामले सामने आए जो एक बार फिर से बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। बेटियों की सुरक्षा पर सवाल। मिनी मुंबई 2 भोपाल। इंदौर में छात्रा से गैंगरेप। भोपाल में मासूम से बैड टच। कानून व्यवस्था पर सवाल। मध्य प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इंदौर में 9वीं क्लास की छात्रा के साथ गैंगरेप किए जाने का मामला सामने आया है। नशीली गोलियां खिलाकर दो युवकों ने छात्रा से गैंगरेप किया। नाबालिग छात्रा मेडिकल स्टोर में काम करती थी। वहीं गैंगरेप के दोनों आरोपी भी काम करते थे। लड़की को मकान दिखाने के बहाने कहीं ले गए और वहां दोनों आरोपियों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। छात्रा की तबीयत बिगड़ने के बाद उसने भाई को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लसूड़िया थाने में एक पीड़िता के द्वारा शिकायत करी गई है कि उसके कुछ साथी जो उसके साथ काम किया करते थे, उनके साथ में जाकर के गलत काम दुष्कर्म किया गया है दो लोगों के द्वारा में, जिस पर सूचना मिलने पर रिपोर्ट पंजीबद्ध करी गई है। इसमें वैधानिक कार्रवाई आगे की जा रही है। वहीं राजधानी भोपाल में 9 साल की बच्ची के साथ बैड टच का मामला सामने आया है। सोसाइटी के गार्ड पर बैड टच करने का आरोप है। बायोमेट्रिक कराने के दौरान गार्ड ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की है। वहीं बच्ची ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद आरोपी गार्ड के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गलत तरीके से बैड टच किया गया, उसकी शिकायत पर से जांच की गई और इसमें सीसीटीवी फुटेज भी आए हैं, जिसमें वो उसमें बालिका को बायोमेट्रिक में टच कराते हुए दिख रहा है। तो इस संबंध में जांच करके उसके विरुद्ध एफआईआर पंजीबद्ध कर ली गई है। एमपी में बेटियों के खिलाफ हुए अपराध का कोई ये पहला मामला नहीं है। आए दिन इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। इससे पहले भी भोपाल में 3 साल की बच्ची से भी अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया था और प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जो एमपी में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं। ऐसे में सवाल ये भी कि आखिर कब बेटियों के खिलाफ हो रहे अपराधों पर एमपी में लगाम लगेगी। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया की रिपोर्ट। लगाम कब लगेगी? हमारे साथ हमारे सहयोगी भोपाल से भी जुड़े हुए हैं, रमाकांत दुबे, और इंदौर से भी मिथिलेश गुप्ता जुड़े हुए हैं। दोनों ही अगर मामलों की बात कर ली जाए तो उसमें खास बात यह है कि ये कोई अपराधी नहीं है। ये दो इंदौर में तो साथ में काम करते थे, भरोसे को तोड़ा, और उधर गार्ड जिसके ऊपर भरोसा था कि ये सुरक्षा करेगा, उसने छेड़छाड़ की, बैड टच किया है। सवाल यह है कि फिर बेटियां सुरक्षित कैसे महसूस करेंगी, घर से बाहर कैसे निकलेंगी? रमाकांत के पास चलते हैं। रमाकांत जी पुनीत, मैं आपको बताऊं कि ये जो मामला थाना बाग सेवनिया से आज राजधानी में सामने आया, इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो सिक्योरिटी गार्ड था कॉलोनी में ही, और वहां की एक पॉश कॉलोनी में तैनात था। पूरे मामले के दौरान जो बच्ची थी वो कॉलोनी से बाहर खेलने गई हुई थी और जब लौटते समय उसे बायोमेट्रिक करके अंदर आने की एंट्री करनी थी। वहां जो है गार्ड के द्वारा बच्ची को बैड टच किया गया। गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी उम्र 45 से 50 साल बताई जा रही है और पॉक्सो के तहत इस पर मामला भी दर्ज कर लिया गया है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि ऐसे मामले लगातार कब तक सामने आते रहेंगे और बच्चियां कब सुरक्षित महसूस करेंगी। ना वो घरों में सुरक्षित हैं, ना कॉलोनियों में सुरक्षित हैं, और बाहर तो जो है इस तरह के मामले लगातार सामने आए, चाहे अभी अवधपुरी का मामला हो, शाहजहानाबाद का मामला हो, ट्यूशन टीचर के पति ने जो है बच्ची को बैड टच किया, ये मामला भी अभी हाल ही में सामने आया है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात कराते हैं कि आखिर बच्चियां कब और कैसे सेफ महसूस करेंगी। सुरक्षित तभी हो सकती है जब उस हिसाब से माहौल बनाया जाएगा और कठोर कार्रवाई सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा की जाएगी। पुलिस द्वारा सिर्फ पॉस्को एक्ट लगा के गिरफ्तार करके जेल में डालने से नहीं होगा। जन जागरूकता द्वारा चौराहों पे, कॉलोनियों में जन जागरूकता फैलानी पड़ेगी और उसके बाद पुलिस पंगु बन के नहीं बैठ सकती। उसको अपना मतलब कठोर रवैया दिन प्रतिदिन के उसमें भी लोगों में दिखना चाहिए। लोगों में डर का माहौल खत्म हो गया
और मेन इसका जो रूट कॉज है कि हमारी मनोवृत्ति विकृत क्यों होती जा रही है, इसका क्या रीजन है। इसमें ये यूट्यूब और अपना नशाखोरी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि 45-50 साल का आदमी यदि 9 साल की बच्ची के साथ बैड टच कर रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है। वो शादीशुदा भी हो गई वैसे भी, और दूसरी चीज वो इसका मेन कारण ये है कि यूट्यूब में या सोशल मीडिया के द्वारा अश्लील रील्स वगैरह देखना, और उसके बाद नशाखोरी जैसी जो समस्या है इसको भी दूर करना पड़ेगा। और तीसरा, सरकार को देखना पड़ेगा कि ये सांस्कृतिक मूल्य हमारे ऐसे पतन क्यों होते हैं। सरकार को देखना पड़ेगा, लेकिन हर चीज सरकार पर नहीं उठ सकती है। हालांकि ये भी जिस बात की तरफ आपके साथ में जो व्यक्ति हैं वो इंगित कर रहे हैं कि कंटेंट जो पेश किया जा रहा है वो भी एक जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। लेकिन मिथिलेश के पास चलते। मिथिलेश, किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता उसके मन में क्या है। कैसे बेटियों को हम सुरक्षित महसूस कराएंगे। बाहर निकल रही है तो हम कैसे उसको जाने दें। लोगों के मन में तो यह ख्याल आता हो। बिल्कुल सही कहा आपने कि लोगों के मन में ये ख्याल आता भी है, और कई बार जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, हम जब लोगों के पास पहुंचते हैं तो लोगों के रिएक्शन भी जो आते हैं वो काफ़ी डराने वाले होते हैं। खासतौर पे जब महिलाएं अपनी बात रखती हैं, वो कहती हैं कि जब कोई एक तस्वीर ऐसी सामने आती है तो लोगों को लगता है कि ये एक घटना हुई है, लेकिन लोगों को लगता है शायद कि एक घटना होगी, लेकिन जब ऐसी घटना या ऐसी चीज़ें जब महिलाएं पढ़ती हैं, जब उनके तक सामने आती हैं तो उनके अंदर डर सा पैदा हो जाता है। अगर उनकी बेटी घर के बाहर है तो उस वक्त उनके मन में गलत गलत ख्यालात आने लग जाते हैं कि उनकी बेटी सुरक्षित है कि नहीं है। खैर, कुछ लोग हमारे साथ हैं, सीधे उन्हीं से पूछते हैं। आज इंदौर में 16 साल की पीड़िता के साथ में दुष्कर्म का मामला सामने है। हालांकि 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन पहचान के थे, भरोसे के लोग थे और भरोसे में ले जाके दुष्कर्म किया। क्या लगता है ये बेटियां कब सुरक्षित होंगी? देखिए, ये बेहद ही गहन चिंतन का विषय है। जिस तरीके से 16 साल की बेटी के साथ जो हुआ है, ये लगातार घटनाएं सामने आ रही है। ऐसे लोगों को, ऐसे दुष्कर्मियों को तालिबानी सजा दी जाना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनके लिए जो है केस चलना चाहिए। अपन देखते हैं कि आरोपी तो गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन कड़ी सजा दिलाने के लिए काफ़ी समय लग जाता है। इन जैसे दरिंदों को, अदर भी जो दरिंदे हैं जो ऐसा ना करें, उनको सबक सिखाने के लिए कहीं ना कहीं एक तालिबानी सजा दी जाए, इनको रोड पे सजा दी जाए। जिस तरीके से फांसी के लिए हम कैंडल मार्च निकालते हैं, इस तरीके की, यानी कि ऐसा एग्जाम्पल सार्वजनिक रूप से सेट किया जाए जो लोगों के मन में, क्योंकि बात वही है ना कि लोगों के मन में क्या है किसी को कोई भांप नहीं सकता, लेकिन एक एग्जाम्पल तो सजा देकर सेट किया जा सकता है। लोगों की यही मांग है कि ये ऐसा ही एग्जाम्पल सेट किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का, और साथ में जो लोग मौजूद थे उनका भी बहुत शुक्रिया प्रतिक्रिया देने के लिए। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। खबरें आगे भी जारी हैं प्रशांत के साथ। मंदसौर के गांधी सागर अभयारण्य में लगी आग, क्षेत्र के कई हिस्से आग की चपेट। दतिया में सिगरेट खरीदने पर हुआ बवाल, 3 बदमाशों ने की